Hello students, welcome back. Today we are going to discuss very conceptual chapter, last chapter of your NCERT book, probability. Probability means chance of happening any event. क्लास 9th में भी आपने probability पढ़ी होगी, तो क्लास 9th के भी कुछ कंसेप्ट यहाँ बताए जाएंगे आपको, और उसके बाद क्लास 10th में नया क्या है उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्लास 9th में आपने जो चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी, जब भी आप किसी चीज की निकालते थे तो आप एक फार्मूला लिखा करते थे। प्रोबेबिलिटी मीन्स सपोज, प्रोबेबिलिटी को आप पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सपोज देयर आर 5 रेड बॉल एंड 10 ब्लैक बॉल in a bag. 5 red and 10 black ball in a bag. You are just taking outside one ball randomly, बिना देखे। सारी बॉल एक जैसी हैं और आप एक बॉल निकाल रहे हैं। सो यहां देख के आपको लग रहा होगा कि ब्लैक बॉल के निकलने के चांस ज्यादा है, बिकॉज इसका नंबर ज्यादा है रेड से। एक्चुअल में क्या चांस है रेड बॉल के निकलने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो? तो आप लिखा करते थे प्रोबेबिलिटी का जो क्लास 9th में फार्मूला था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं उसका नंबर कितना है अपॉन टोटल, जितनी भी सारे चीजें प्रेजेंट हैं उसका टोटल। सो रेड बॉल कितने यहां पर 5, टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 5 प्लस 10, 5 अपॉन 50। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल? ब्लैक बॉल का नंबर कितना इधर 10, टोटल बॉल कितनी है अभी निकाला था 50, 10 अपॉन 50। अब आप देखिए, आप बैग में से बॉल निकालते हैं, आइदर दैट विल बी रेड बॉल और ब्लैक बॉल। मीन्स दोनों का प्रोबेबिलिटी अगर आप सम करेंगे, कोई ना कोई बॉल तो निकलेगी 100%। तो अब प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी आप सम करते हैं, पी आर प्लस पी बी, दोनों को प्लस किया जा रहा है, देखते हैं क्या 1 आता है। ये हो गया आपका 15/15। ये जो मैंने P ब्लैक निकाला है, इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में P नॉट रेड, ब्लैक मीन्स नॉट रेड, P रेड का 5/15 आया है, एंड P ब्लैक मीन्स P नॉट रेड, नॉट रेड, दैट इज 10/15। तो आपने देखा कि P रेड प्लस P नॉट रेड, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही से प्रोबेबिलिटी की जो पहली चीज निकल कर आती है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट एंड नॉट हैपनिंग इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। PE प्लस P नॉट E is equal to 1. E means event, any event, any incidence, किसी भी चीज को PE प्लस P नॉट E, तो मैं आपको बताना चाहूंगा PE नॉट E को मैथमेटिकली E बार करके भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1। एक नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ PE इज इक्वल टू 0.098, फाइंड P नॉट E। नॉट E का सिंबल आप समझ गए हैं, तो आप यहां पर लगाएंगे फार्मूला PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। PE की वैल्यू 0.098 प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। P नॉट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.098।
सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देखिए, यहाँ पर 1 मीन्स 1.000 या जितनी जीरो लिख दीजिए, 0.098 सब्ट्रैक्शन हो रहा है 2 एंड योर आंसर इज 0.902। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप 0.902 को इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। आंसर मस्ट बी 1। ऐड करके देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं निकल आया। ओके, नो, सही निकल आया बिल्कुल, क्योंकि हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो यहां पर सिर्फ यहीं तक बात नहीं सीमित है। इस तरह के PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। इसके ऊपर और भी कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। सो इफ P इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 1/3 फाइंड P नॉट E। P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस PE। 1 माइनस P की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2 माइनस 1/3। दो क्वांटिटीज हैं, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस x/2 माइनस माइनस प्लस 1/3। 1 प्लस 1/3 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नंबर है, ये तो वेरिएबल है, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस x/2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 4/3 माइनस x/2। इसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं। कैसे, इसको और इसको, इन दोनों को आप ऐड करना, ऐड करके आपका आंसर 1 आएगा। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं सम ऑफ PE एंड P नॉट E इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेम हियर, PE P नॉट E दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू है x अपॉन 5 माइनस 1/3। P नॉट E की x अपॉन 3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1। ए वेरिएबल आप एक तरफ रखिए, नंबर्स आप एक तरफ ले जाइए, क्योंकि आपको x की वैल्यू पता करनी है। एलसीएम लीजिए, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम लीजिए, 15 प्लस 5 माइनस 3। ओके, 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 20 माइनस 3 17 अपॉन 15। कैंसिल्ड आउट, 8x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में दी है तो 100% से ज्यादा नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी अगर फ्रैक्शन में दी है तो कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होती, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया तो जैसे कि 4/3 है तो ये 1 से ज्यादा हो गया। तो मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। ओके, नेगेटिव में नहीं होती, परसेंटेज में 100% से ज्यादा नहीं होती है। अब 0 प्रोबेबिलिटी का क्या है, कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। सपोज एक वर्ड है ट्राई, इसमें 3 अल्फाबेट है TRY, एंड यू हैव टू सेलेक्ट, एनी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सेलेक्ट 1 वॉवेल फ्रॉम दिस वर्ड। इस वर्ड में 3 अल्फाबेट दिए हैं, एक वॉवेल सेलेक्ट करना। सो TRY ये कॉन्सोनेंट्स है, नो वॉवेल इज प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज 3, नो वॉवेल इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इस प्रोबेबिलिटी इज 0/3। वॉवेल्स की नंबर 1 भी नहीं है तो 0/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। अब कुछ ऐसा जिसमें कि आपको आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 कैसे आएगी, लेट अस
ये मैं आपको एक नंबर दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 8 numbers are given to you and you have to select an even number, एक इवन नंबर लेना है जो 2 से डिविजिबल होता है। सो हियर एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 8। यहां पर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में सारे इवन नंबर हैं, 8/8 दैट इज इक्वल टू 1। सो आप समझ गए होंगे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक वेरी करती है, ये इसका रेंज होता है। ये सारी चीजें में भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन इसका जो आपको एप्लीकेशन है कैसे निकाला जाता है ये 10th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाता है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ रही है। अब इसके आगे चलेंगे, क्लास 10th में जो चीज आती है दैट इज कॉइन। कॉइन के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन एंड 3 कॉइन्स। 3 कॉइन से ज्यादा का नहीं आता है। कॉइन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक कॉइन अगर फेंकी जाती है तो मैं आपको बता दूं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो जो चीजें हो सकती हैं, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सिंगल कॉइन के केस में आपके पास केवल 2 है, हेड या टेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। आप कोई कॉइन जब फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या टेल। अगर 2 coins are tossed और a coin is tossed 2 times, एक ही बात होती है। 2 कॉइन आप एक साथ फेंकें, टॉस करें, या एक कॉइन को 2 बार फेंकें, दोनों एक ही चीज है। दोनों के केस में आउटकम्स सेम आएंगे, यानी सैंपल स्पेस सेम बनेगा। वो क्या होगा, या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। अभी हेड टेल और टेल हेड क्या होता है, 2 कॉइन है तो एक को फर्स्ट कॉइन माना जाता है, दूसरे को सेकंड कॉइन माना जाता है। तो ये बता रहा है कि पहले कॉइन पर हेड, दूसरे पर टेल, और यहां पर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। नाउ इट इज द टर्न ऑफ 3 कॉइन्स। तीनों हेड आ गए। अब आप देखिए कैसे बनाते हैं इसका सैंपल स्पेस, रटने की जरूरत नहीं है, हेड हेड हेड। अब एक एक करके हेड हटाते जाइए, हेड हेड टेल, एक और हेड हटा दीजिए, हेड टेल टेल। लास्ट में एक चीज और, ये चीज आपको समझनी होगी, ये हेड टेल हेड जो मैंने लिखा, यहां तो तीनों हेड थे, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, एक एक हेड हटाता गया, फिर हेड टेल हेड। अब आपने जहां जहां एच लिखा है वहां वहां टी लिख दीजिए, और जहां जहां टी लिखा है वहां वहां हेड लिख दीजिए। देखिए टी 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 एच टी एच एच एंड टी एच टी। कितने कुल आउटकम्स हो गए, ध्यान से देखिए। आपको एक सिमेट्री दिखाई देगी, एक फार्मूला दिखाई देगा। क्या, when a coin was tossed, total number of outcomes were there 2, head and tail. When 2 coins were tossed, 4. So 2 means 2 power 1, 4 means 2 power 2, 8 means 2 power 3। 2 का मतलब यही होता है। तो आपके पास एक चीज आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स रिजल्ट when n coins are tossed,
n कॉइन आप टॉस करेंगे, उसका फार्मूला होता है 2 पावर n। अब जो वहां पर मैंने आपको बताया है, इस फार्मूले में एक कॉइन भेज किए 2 पावर n 1 2 2 पर 2 पावर 2 2 2 जा 4 2 पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल outcomes are there when 7 coins are tossed? 7 coins are tossed या एक coin is tossed 7 times, एक ही बात होती है। 7 coins are tossed और एक कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, 7 कॉइन टॉस किए जाते हैं या एक कॉइन को आप 7 बार टॉस करते हो। आउटकम्स विल बी ऑलवेज सेम, नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी ऑलवेज सेम। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला? 2 पावर n। यहां n की जगह क्या लिखेंगे? 2 पावर 7। 2 पावर 7 मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 128। अब आप यहां पर आपके पास सिंगल कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, सबके आउटकम्स आपके पास आ गए हैं और आप ये भी समझ गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे 3 कॉइन्स तक ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 10 कॉइन्स आर टॉस्ड 2 पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1024। अब कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये आपको समझना है। कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आप देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मैं 3 कॉइन को सेलेक्ट करता हूं। 3 कॉइन से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। 3 कॉइन के केस में देखिए कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें केवल एक हेड आ रहा है? रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, एक ये केस है, ये वाला। दूसरा कौन सा केस है? ये है। और तीसरा कौन सा केस है? ये 3/8। अपॉन 8 क्यों लिख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 3/8। सेकेंड, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब ऐसे केस देखिए जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं। एक तो ये आपका केस है, एक केस है 2 हेड का केस है, और एक ये है, इसका भी 3/8 एंड एग्जैक्टली 3 हेड्स। कोई कौन सा ऐसा केस है जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं? There is only one case, 1/8। अब एक चीज और रह गई है, नो हेड्स, हेड है ही नहीं। दिस वन, एक अकेला सिंगल केस है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो 1/8। अब आप देखिए, मैंने नो हेड यानी 0 हेड का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया और 3 का निकाल लिया। यहां पर आप एक वेरिफिकेशन देखिए कि जब मैंने 0 का निकाल लिया, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया और 3 का निकाल लिया, तो इन सबका सम मैंने सारी पॉसिबिलिटी हेड के निकाल ली, 1 आना चाहिए। ऐड करके देखिए 3/8, 3/8, 1/8, 1/8, 3, 3, 6, 7, 8, 8/8। टेल के लिए आप निकालेंगे तो टेल के लिए भी ऐसे ही आएगा। टेल के लिए क्राइटेरिया नहीं चेंज होता, टेल के लिए। लेकिन अब यहां पर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करते हैं। यहां पर तो एग्जैक्टली 1 हेड, नो हेड, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। आप क्या आता है वर्ड? एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट? मीन्स कम से कम, मिनिमम। एटलीस्ट में जब एटलीस्ट वर्ड आए, जैसे है एटलीस्ट 1 हेड, व्हाट डज इट मीन? एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब क्या है?
मतलब वो सारे केस आप कंसीडर कीजिए जिसमें 1 हेड आ रहा है, 2 हेड आ रहा है, 3 हेड आ रहा है, जितनी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप सर्च आउट कीजिए, ये आपका जो सैंपल स्पेस है 1 हेड वाले एटलीस्ट के केस में ऐसा करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड सबको आप काउंट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। 3 हेड का ये है, 2 का ये भी कंसीडर होगा, 1 का ये भी होगा, 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 बस ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 0 हेड का है, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। सो योर आंसर इज 7/8। एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड में आप क्या सर्च करेंगे? 2 हेड वाले एंड 3 हेड वाले, 2 हेड वाले एंड 3 हेड वाले। सो लेट अस स्टार्ट। 2 हेड और 3 हेड, ये 3 हेड है, 2 हेड है, ठीक है, ये रिजेक्टेड है। 1 2, ये 2 हेड है, 3 मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देयर आर 4 केसेस, 2 और 3 वाले, और बाकी में देखिए इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें भी एक है। 1 2 3 4, 4/8। फिर आता है आपका एटलीस्ट 3 हेड्स। 3 हेड्स में 3 और 4, तो 4 तो पॉसिबल है नहीं, तो 3 हेड का यहां पर केवल एक केस है, 1/8। ये हो गया एटलीस्ट का केस। किसका केस हो गया? एटलीस्ट का। ऐसे ही आता है एटमोस्ट। क्या आता है आपका? एटमोस्ट। एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम। एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मीन्स उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो एटमोस्ट 1 हेड। देखिए मैं हेड का यहां निकाल रहा हूं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि टेल में कुछ और आंसर आएगा। मैं अभी आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं। एटमोस्ट 1 हेड मीन्स, पहले तो एटमोस्ट 1 हेड का मतलब समझिए, या तो 1 हेड या 1 से कम, यानी कि 0 है। 1 से कम 0 भी तो होता है, या तो 1 हेड होगा या एक भी हेड नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 1 हेड एंड 0 हेड के कितने केसेस हैं आपको देखना पड़ेगा। 1 हेड एक तो केस ही है भाई, 0 का ये है, 1 का ये है और ये है। हाउ मेनी केसेस आर देयर? 4। आपके फेवर में 4 है जो आप निकाल रहे हैं एटमोस्ट 1 हेड में, तो 4/8। अब यहीं पर हम एटमोस्ट 1 टेल का निकालें। सपोज इसका भी इतना ही आना चाहिए। क्यों इतना ही आएगा? क्योंकि जब कोई क्वाइन टॉस की जाता है किसी क्वाइन का, तो चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज ऑलवेज इक्वल। अगर ऐसा ना होता तो क्रिकेट मैच में या किसी में क्वाइन को टॉस नहीं किया जाता। तो किसी क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है, 50-50। दैट्स व्हाई क्वाइन इज सिलेक्टेड फॉर टॉसिंग, है टॉस करने के लिए क्वाइन का यूज किया जाता है। ओके, मैं कह रहा था कि अब टेल का निकालते हैं 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का, टेल का। तो एटमोस्ट 1 टेल में 1 टेल वाले आप काउंट करेंगे और 0 टेल वाले। चलिए एटमोस्ट 1 टेल, एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया 2 एंड 3, 0 टेल का भी आएगा। एक है आपका ये, देखिए इसके अलावा इसमें देखिए 2 टेल है, ये आप नहीं इसको कंसीडर कर सकते। 3 टेल है, इसको भी नहीं, यहाँ 2 है, इसको भी नहीं, यहाँ भी। इसका भी 4/8 है। तो मैंने बताया हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम आती है। एटमोस्ट 1 हेड में भी और एटमोस्ट 1 टेल में भी आंसर सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं। एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट इसमें क्या आएगा भाई? 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड। देखिए कौन कौन से हैं? 2 1 0, 2 1 0 आप ले लीजिए तो छूटा कौन? 3 छूट गया, ये छूट जाएगा बस।
तो बाकी के 7 केस आपके फेवर में हो जाएंगे। 7/8 एंड एट मोस्ट 3 हेड की जब बात आएगी तो आइदर 3 हेड्स और 2 हेड्स और 1 हेड्स और 0 हेड्स। मैं आपको बता दूं, जब बच्चा इसको कैलकुलेट करता है कोई स्टूडेंट 0 हेड को भूल जाता है। एट मोस्ट 3 हेड्स या एट मोस्ट 2 हेड्स का जब वो कंसिडरेशन करता है तब वो 2 हेड्स का जैसे कर रहा है तो 2 हेड वाले काउंट करता है, 1 वाले काउंट करता है, 0 वाला नहीं काउंट करता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप एट मोस्ट की जब बात होगी तो वहां से लेकर 0 तक जाएंगे। तो 3 हेड के केस में 3 हेड वाले, 2 हेड वाले, 1 हेड वाले, 0 हेड वाले सारे के सारे आपको कंसीडर करने हैं। सो सारे के सारे आपके फेवर में जाएंगे। यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि आप एटलीस्ट पहले तो आप सैंपल स्पेस समझिए, सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आपको सैंपल स्पेस लिखना नहीं आएगा तब तक आप सैंपल स्पेस ही जब आपका सही नहीं होगा तो आपका आंसर कैसे सही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड और व्हेन 2 coins are tossed और 3 coins are tossed। सैंपल स्पेस मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो जो चीजें पॉसिबल है उन सबको आप लिखिए सिंगल केस में। और जो आपका जनरल फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड व्हेन n coin is tossed, उस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और एटलीस्ट और एटमोस्ट में इस बात का ध्यान रखना, एटलीस्ट में जिसका पूछा जाए वहां से अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, ऊपर की तरफ, और एटमोस्ट में वहां से नीचे की तरफ आते हैं। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन 3 tails मान लो पूछ लिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 tails 1/8 कैसा पूछे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड जो है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो नो नीड टू बी कंफ्यूज। आप समझिए कि एटमोस्ट में जो पूछा जाए वहां से लेकर 0 तक जाते हैं, एटलीस्ट में वहां से लेकर जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसकी तरफ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो आई होप आप प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स के रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में उसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द डाइस व्हेन ए सिंगल डाइस इज थ्रोन, 2 dice are thrown and cards, डेक ऑफ कार्ड 52 जो कार्ड्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड उसको आप सॉल्व कीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड टू कॉइन। वी विल मीट अगेन एंड डिस्कस ऑन dice and cards. Thank you.